जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर घर के अंदर वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत होती है। वैसे तो आजकल बाजार में कपड़े धोने के बहुत से वॉशिंग पाउडर आ चुके हैं। इसके अलावा आप सभी लोगों ने कपड़े धोने के लिए निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम तो सुना ही होगा। भले ही आप में से कई लोगों ने निरमा वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल ना किया, परंतु इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, हम उसी निरमा वॉशिंग पाउडर की बात कर रहे हैं, जिसके पैकेट के ऊपर सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई एक लड़की गोल गोल घूमते हुए नजर आती है। इस निरमा कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम करशन भाई पटेल है। कभी उन्होंने अपने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया था और वह सिर्फ बनाने के बाद इसे घर घर में बेचने के लिए जाया करते थे। जिस समय के दौरान देश में हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिटर्जेंट पाउडर बाजार में 13 रुपये किलो बिका करता था, उस समय में करशन भाई पटेल वॉशिंग पाउडर सिर्फ 3 किलो की कीमत पर बेचा करते थे। उन्होंने इस वॉशिंग पाउडर का दाम बहुत कम रखा था, जिससे मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवार इसे आसानी से खरीद सकते थे। इतना ही नहीं बल्कि वह डिटर्जेंट पाउडर के हर पैकेट के साथ गारंटी भी दिया करते थे और इस्तेमाल करने के बाद वह पाउडर सही नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में ग्राहकों पैसे भी वापस कर दिए जाएंगे। निरमा वॉशिंग पाउडर काफ़ी लोकप्रिय बना हुआ था। शायद इसकी मुख्य वजह इसका सस्ता होना था। भले ही करशन भाई पटेल ने करोड़ों अरबों की निरमा कंपनी खड़ी कर दी, परंतु इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में जानकर आपकी आंखों में भी आंसू छलक पड़ेंगे। 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के मेहसाणा शहर में जन्मे करशन भाई पटेल के पिताजी एक किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी थी। मेहसाणा से ही करशन भाई पटेल ने अपनी पढ़ाई की। जब करशन भाई पटेल की उम्र 21 साल की हुई तो उन्होंने इस उम्र में रासायनिक शास्त्र में बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली। आप सभी लोगों में से ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि गुजरात में ज़्यादातर लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं, वह अपना खुद का व्यापार करते हैं। लेकिन करशन भाई पटेल के घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपना कोई व्यापार शुरू कर पाएँ। करशन भाई पटेल की घर की स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी से पूरी की तो उसके बाद उन्होंने एक प्रयोगशाला में सहायक असिस्टेंट की जॉब की। उन्होंने यह नौकरी कई सालों तक की थी और बाद में उनको गुजरात सरकार खनन और भूभाग में सरकारी जॉब प्राप्त हो गई। जब करशन भाई पटेल को गुजरात सरकार के खनन और भू विभागीय में सरकारी नौकरी प्राप्त हो गई तो उसके बाद उनका जीवन ठीक प्रकार से चलने लगा। परंतु इसके बावजूद भी करशन भाई पटेल कहीं न कहीं से अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अपनी बेटी से करशन भाई पटेल बहुत प्रेम करते थे और वह चाहते थे कि उनकी बेटी खूब पढ़ी लिखे और अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करे जिससे देश में उसका नाम रोशन हो जाए। परंतु शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में उनकी प्यारी बेटी की मृत्यु हो गई। बेटी की मृत्यु के पश्चात करशन भाई पटेल अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे, परंतु बेटी की मृत्यु ने ही उन्हें एक नई राह दिखाई। करशन भाई जब एक दिन जागे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने यह विचार किया कि वह अपनी बेटी को वापस ला सकते हैं और उन्होंने अपनी बेटी को लेकर जो भी सपना देखा था वह उसे पूरा कर पाएंगे। करशन भाई ने वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का निर्णय ले लिया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर वॉशिंग पाउडर बेचकर वह अपनी बेटी को किस प्रकार से वापस ला सकते थे। तो आपको बता दें कि करशन भाई पटेल की बेटी का नाम निरुपमा था और लोग उनकी बेटी को प्यार से निरमा कहते थे। करशन भाई पटेल के दिमाग में जिस आइडिया ने जन्म लिया था उससे पूरे देश में उनकी बेटी का नाम प्रसिद्ध हो सकता था। इसी वजह से करशन भाई पटेल ने अपने इस प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा। इससे उनकी बेटी इस नाम से हमेशा जिंदा रहेगी। आपको बता दें कि निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत 1969 में हुई थी, जिसका शुरुआत गुजरात के रहने वाले करशन भाई पटेल ने की थी। करशन भाई पटेल की केमिस्ट्री से साइंस ग्रेजुएट थे, इसी वजह से उनके लिए पाउडर बनाना बिल्कुल आसान रहा। उन्होंने सोडा ऐश के साथ कुछ अन्य सामग्रियों को मिलाया और वॉशिंग पाउडर बनाने का प्रयास आरंभ कर दिया। ऐसे ही प्रयास करते करते एक दिन उन्हें पीले रंग के पाउडर के रूप में अपना फार्मूला मिला। उस समय के दौरान दूसरे डिटर्जेंट पाउडर की कीमत 13 से 15 रुपये प्रति किलो रहा करती थी, परंतु इन्होंने निरुपमा को सिर्फ
₹3 प्रति किलो की कीमत पर बेचना आरंभ कर दिया। निरुपमा की कीमत कम होने की वजह से कम आमदनी वाले परिवार भी इसे आसानी से खरीद सकते थे। कारसन भाई पटेल अपने इस काम के साथ साथ अपनी सरकारी नौकरी को भी किया करते थे। कारसन भाई पटेल ने यह काम शुरू तो कर लिया, परंतु उनके लिए यह सफ़र इतना आसान नहीं था। उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह अपनी सरकारी नौकरी भी करते थे और उसके बाद साइकिल से लोगों के घर घर में जाकर वॉशिंग पाउडर भी बेचा करते थे। धीरे धीरे डिटर्जेंट पाउडर के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने लग गए। इसकी कीमत कम होने की वजह से कम आमदनी वाले लोग भी उसे आसानी से खरीद सकते थे। करशन भाई पटेल ने अपनी बेटी की याद में निरमा बेचना शुरू किया था। फिर 1995 में करशन भाई पटेल ने निरमा को एक अलग पहचान दी और उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अगर हम करशन भाई पटेल की कुल संपत्ति की बात करें तो 2005 में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी कुल संपत्ति $650 मिलियन बताई जाती थी, जो बहुत ही जल्द $1000 मिलियन तक पहुंचने वाली थी। अगर हम फोर्ब्स के अनुसार देखें तो करशन भाई पटेल की संपत्ति मौजूदा समय में 4.1 बिलियन है। दुनिया भर के बिलियनियर्स की सूची में 775 तथा भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में 39वें स्थान पर हैं। करशन भाई पटेल का नाम आता है।